तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के में हमने देखा था जो क्वीन है ना वो आती है शायान के कमरे में, लेकिन जैसे शायान के कमरे में आती है कुछ अजीब सा देख के ना एकदम चौंक जाती है। वो अजीब कुछ नहीं था बल्कि शायान था ना आराम से सेक्सी तरीके में ना बेड पे लेटा था। और तभी क्वीन से कहते देखो क्वीन मैंने ना कमाल के ना कुछ ऐसे मूव्स, कमाल के टेक्निक, कमाल का मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है। जॉनी सीन से भी बहुत हार्ड मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है। बहुत कमाल कमाल के टेक्निक है जो है ना आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद क्वीन सबसे पहले सोचते एक सेकंड भाई ये लड़का बहुत बोरिंग लड़का था, सच में बहुत ज्यादा बोरिंग। खाली इसके पास हैंडसम चेहरा था, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा खास स्टैमिना फिर खास ऐसा पावर नहीं था। जो करना पड़ता था ना मुझे ही करना पड़ता था। ये खाली आराम से लेटे रहता था, मैं उसके ऊपर ही अपना फोर्स लगा के कैसे भी मजे करती थी। लेकिन ये यार आज जिस हिसाब से बातें कर रहे ना ऐसा लग रहा है सच में इसके अंदर कोई कमाल किसी ने टेक्निक सीखा है। इसलिए वो भी है ना शायान के पास जाती है और कहती है कि सच में मेरे डार्लिंग तुमने सच में कोई कमाल का तरीका सीखा है। कोई बात नहीं, चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कैसा है इसका। तो शायान को लेटाती है, उसके ऊपर खुद भी चढ़ जाती है कि हाँ चलो शुरू करते हैं। और रात भर दोनों टपा टप मजे करते हैं। और जैसे सुबह होती है क्वीन बोलती है कि हाँ यार मेरे पति तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुमने कमाल के मूव्स वगैरह मतलब सीखे, इससे पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा मतलब यूज नहीं किया था, आज पहली बार है ना तुम्हारे साथ करने में मुझे इतना मजा आया है, आगे भी ऐसे करते रहना मुझे मजा आएगा। ये सुनने में शायान बोलता है हाँ ऑफकोर्स तुमने जो मुझे स्किल सिखाया था ना यंग स्टेबिलाईजेशन का, बस मैंने उसे अपडेट किया और जैसे अपडेट किया मेरे पास कमाल की एनर्जी, कमाल का स्टेमिना आ चुका है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने जो अपडेट उसे किया था, अगर मैं अपडेट ना करता तो मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। अगर बाई चांस मान लो कि अपडेट ना किया और एक रात मेरे साथ वो कर लेती तब तो यार पक्का मेरी पक्का मौत हो जाती। लेकिन अच्छे हुआ मैंने अपडेट किया और फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ। और तभी जो क्वीन रहती है ना वो शायान से कहती देखो शायान ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा था कल है ना तुमने हमारे ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना तुमने सबका मजाक उड़ाया, सबकी बेइज्जती की और मेरा नाम ले ले कि हाँ भाई अगर तुमने मेरे को कुछ किया तो मेरी भी भी आके तुम्हें सबक सिखाएगी। इससे मैं तुम्हें मना करने आई थी कि हाँ अगली बार से ये सब मत करना। और उसके कंधे पे हाथ रखते शायान के और कहते कि हाँ अगली बार है ना ये सब मत करना, मुझे मुसीबत में बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे शायान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता कि हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके मन में रहता है कि हाँ यार लेकिन मैं ऐसे कैसे ना करूँ, मेरा सिस्टम यही कहता है कि हाँ लोगों को परेशान करो, लोगों को गुस्सा दिलाओ, कोई भी फीलिंग लो उनसे, तब जाकर तुझे ओरिजिनल पॉइंट मिलेगा, वरना ऐसे मिलेगा ही नहीं। इसके वजह ना वहाँ से क्यों चाहती है और जाते जाते कहते कि अच्छा ठीक है अभी के लिए मैं जा रही हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे साथ और भी मजे करने, इसलिए देखना शाम तक मैं फिर से आऊंगा और हम लोग आराम से और भी करेंगे। तो शायान भी उससे बोलते हैं कि हाँ ठीक है जाओ, जाके अच्छे से मतलब अपना ख्याल रखना। और उसके मन में रहता है कि अरे भाई ये औरत कितनी पागल, कितनी मतलब बुरी औरत है, इसने मेरे कंधे के ऊपर ना हल्का सा मारा था जिससे पूरा का पूरा मेरा कंधा है ना अचानक से दुखने लगा। उसने ज्यादा जोर से नहीं बहुत धीरे से मारा था, लेकिन उसका पावर है ना वो मेरे से काफी ज्यादा हाई है। वो है ना अभी पोस्ट सेलेक्शियल के ना 9वें स्टेज पे और मैं अभी अभी पहले स्टेज पे हूँ, जिसके कारण ना उसका पावर मेरे से बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी ना कुछ भी करके मुझे अपना स्किल वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली जो यंग स्टेबिलाईजेशन का ना मुझे भी इसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना अगली बार है ना मेरे साथ ये सोने आ गई, ये कुछ बार और सोएगी तो मेरा पावर धीरे धीरे और कम होगा, मैं ऐसे मर जाऊंगा। इसलिए कुछ भी हो जाए किसी तरीके से मुझे और भी पावर वगैरह की जरूरत है। इसके अलावा जो कल्टीवेशन का पावर है ना मतलब फिजिकल पावर वगैरह को भी मैजिकल पावर मुझे वो भी बढ़ाना है, वरना इस दुनिया के अंदर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद सीन शिप होता है क्यों पे जो कि अपना कल्टीवेशन के लिए मैजिकल पावर का प्रैक्टिस कर रही है और इस सच में उसका पावर वगैरह काफी अच्छे से बढ़ा है। क्योंकि पिछले रात जैसे ही है ना वो सोई थी ना शायान के बाद, उसके बाद सच में इसका पावर वगैरह काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और जो उसकी नौकरानी थी ना वो भी वहीं पे थी, वो भी उसकी तारीफ करती है क्वीन के, कहती कि हाँ मालकिन आपने कमाल कर दिया, सच में आपका पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आप है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 9वें स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 9वां स्टेज सच में मतलब बहुत ही जल्दी है ना आप प्री सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे, बस कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे आप वहां पर। यहाँ पे ये भी देखती है क्वीन, देखती है कि हाँ मेरा पावर सच में बढ़ा है और ये सब उसी के कारण हो रहा है। जो पिछले रात में शायान का सोई थी ना उसके बाद ये सब हो रहा है। इससे पहले ना मेरा पावर उतना उससे नहीं मिलता था कि उसका जो मतलब यंग स्टेबिलाईजेशन का जो स्किल था ना वो बहुत कम था, लेकिन उसने बोला उसका जो यंग स्टेबिलाईजेशन का जो स्किल है ना उसने बढ़ा लिया और वो बढ़ाने का कारण है ना मेरे को भी ना उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी मिला है। लेकिन भाई मुझे सोचा नहीं था कि यंग स्टेबिलाईजेशन जैसे वो स्किल बढ़ेगा उसके अंदर से मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और अगर मैं प्रैक्टिस करती, मेहनत करती तब जाके मुझे ये पावर तो मिलता, लेकिन उसमें ना कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन भाई मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मुझे उसके साथ है ना एक रात सोना पड़ा, उसके बाद ही मुझे इतना पावर मिल चुका है। अच्छा हुआ भाई मतलब मुझे वो मिला, उसके साथ मतलब मैंने सोया और अपने वर्जिनिटी को गिव अप कर दिया। मतलब भाई कुछ खोने के बदले मुझे कुछ तो मिल रहा है। और तभी जो नौकरानी है ना क्वीन के पास आती है और उससे कहती देखिए महारानी हो सब मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन जो शायान है ना ऐसा लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा स्मार्ट बन चुका है। पहले बहुत ज्यादा इडियट था, बहुत ज्यादा बेकार था, एकदम नल्ला था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। अब उसका आराम से यूज कर सकते थे, लेकिन अब भाई ऐसा लगता है उसका थोड़ा सा दिमाग आ चुका है, वो थोड़ा होशियारी से काम ले रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रहना पड़ेगा। तो ये सुने क्यों बोलते उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब तक है ना मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर बाई चांस मान लो कि फ्यूचर में चल के वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरे साथ ही झगड़ा करना चाहेगा, तो मैं उसको जान से आराम से मार सकती हूँ कि उसके पास कल्टीवेशन कोई भी पावर नहीं है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जब तक मतलब मान लो जब तक ये सब नहीं होता, जब तक आराम से मैं उसका यूज करूंगी और उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मैं अपने अंदर लूंगी। इसके बाद सीन शिप होता है कुछ देर बाद शायान पे, जो कि आराम से ना पूरा से अपने ग्रुप में घूम रहा है, जहां आसपास के सारे बंदे देखते ही इस पे गुस्सा करते हुए। इन दिनों में ना इसने उसको बहुत गुस्सा दिलाया, मतलब शायान ने सारे बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया।
सबकी बहुत ज्यादा लिया, सबकी माँ बहन एक करके रख दी है, जिसके बाद से सब लोग इस पे गुस्सा करते, जैसे इस पे देखते बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इसको ना मतलब पॉइंट वगैरह मिलते हैं, ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे शायान भी खुश है कि हाँ भाई इन बंदों को मैंने बहुत गुस्सा दिलाया, इन सबकी मैंने बहुत ली, जिसके बाद से मुझे ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिले, लेकिन भाई बहुत हो चुका है, मतलब सच में बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब मेरे पास ओरिजिन पॉइंट बहुत नहीं हुए, लेकिन मैंने इनका बहुत ज्यादा ले लिया है। अब भाई मैंने इतना ले लिया कि अब भाई इनसे मतलब इनको है ना मेरे खिलाफ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद है ना अब मुझे ज्यादा नहीं मिलते, खाली मुझे लगभग 10 मिल चुका है, 10 के आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और प्लस जो मेरा स्किल है ना यहाँ स्टेबलाइजेशन का, उसको तो मैंने पहले ही मैक्स कर दिया, मैक्स का भाई उसको मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा दिया है, जिसके बाद से वो आगे अपडेट ही नहीं हो रहा। तो मुझे कोई दूसरा है ना स्किल वगैरह दूसरा कोई है ना कल्टीवेशन का मतलब टेक्निक वगैरह मुझे सीखना है, लेकिन भाई वो भी मैं सीख नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ के जो बंदे मुझे सिखाने का नाम ही नहीं लेंगे। और मैं बाहर के ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ के बंदे को बोलता हूँ हाँ भाई मुझे सिखाओ, मुझे और किसी ने बल्कि क्यून ने भेजा, मैं क्यून का हस्बैंड हूँ, लेकिन वो लोग भी मना करते कि नहीं भाई हम लोग ऐसे कैसे सिखा सकते, जो हमारा ग्रुप का टेक्निक है ना खाली हम लोग अपने ग्रुप के बंदे को सिखाते, हम लोग बाहर के ग्रुप के बंदे को नहीं सिखाते। और इसके अलावा जैसी ये सारी बातें ना क्यून को मालूम चलता है, वो मुझ पर और भी शक करने लगी है, लेकिन उसने मेरे बारे में सबके बारे में बात नहीं किया, खाली हर रात मेरे साथ आके मजे करती है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहता उसके साथ वो सब करने के अलावा। और हमेशा मुझे धमकी देती कि हाँ यार आज तुमने कोई नई टेक्निक तो सीखी होगी, आज भी मुझे मजे करना है, अगर आज तुमने मुझे वरना आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिन से ना तुम सारे बंदों को परेशान किए जा रहे हो, सारे बंदों के ले रहे हो, पर दूसरे ग्रुप में जाके ना वहां से मतलब टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये सब का बदले तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अच्छे से मजा दिया तब तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। और हर रात ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब ऐसा सेक्स हो रहा है यहाँ पे, इसकी भी हालत खराब है, बस बहुत हो चुका है, धीरे धीरे जो भी मेरा डिवाइन एनर्जी है ना सब उस औरत को जा रहा है, और जो मैंने यंग स्टेबलाइजेशन है ना एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचाया वो भी अब मेरे पे कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब वो भी बस बहुत हो चुका है, मतलब उसके ज्यादा भी यार अब वो भी मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो भाई कुछ भी करके ना मुझे रोकना पड़ेगा, उस औरत से कम मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई मैं उतना भी अनलक्की हूँ, मैं थोड़ा सा लकी हूँ, जो सिस्टम स्कैटर फ्रेगनेंट मुझे चाहिए था, ये फ्रेगनेंट जरिए मेरे अंदर एक नया स्किल आएगा, जो स्किल के जरिए मैं मल्टीवर्स में दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, जिसके पास जाती है ना मुझे पता मालूम चल जाएगा। 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर वो है, जहाँ देखने के बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भाई चलो फाइनली जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। अब जाके मैं वो फ्रेगनेंट लूंगा, उसके बाद उसका अपना नया फंक्शन ऑन करूंगा और दूसरे यूनिवर्स में जाके वहां से कोई भी टेक्निक सीख के इस यूनिवर्स में आकर यहाँ के लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। स्पेशल जो बुरी औरत है ना क्वीन, उसको तो मैं पक्का सबक सिखा सकता हूँ, इसलिए वहां पे जाने की कोशिश करता है। और जो जगह था ना कोई नॉर्मल सी जगह नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल जगह था जहाँ पे इनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ना बहुत सबसे ज्यादा पवित्र जगह है, और उसके अंदर खाली ग्रुप का लीडर एंट्री मार सकता है, उसके अलावा ना बाहर का कोई भी बंदा या फिर ग्रुप का भी कोई बंदा नहीं जा सकता, खाली लीडर जा सकता है। और उसके अंदर है ना ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के जितने भी लीडर हो चुके हैं ना पूरे पुराने साल में जो पहले थे, वो सबके वहां पे ना स्पेशल मूर्ति है जिसको सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके कारण ही किसी को है ना और वहां पे जाने की एंट्री नहीं मिलती। और उसको ना एंसेस्ट्रल श्रिंक कहा जाता है, जो कि कुतुब मीनार जैसे दिखने वाला एक बहुत बड़ा सा पिलर जैसा घर है, तो उसके पास जाता है तो बाहर 2 फीमेल गार्ड रहती है, उससे रोक देती है और कहती है देखो यहाँ पे तुम्हें जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे खाली जो ग्रुप का लीडर है ना वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा अंदर गया ना तो उसको सजाए मौत मिलेगी। तो ये सोने वाले दिन इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई यार मैं आज जा नहीं सकता, यहाँ पे खाली लीडर वगैरह जाना अलाउड है, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, इसके अंदर जो भी फ्रेगमेंट है ना वो मुझे लाना पड़ेगा। तभी दोनों जो फीमेल रहती है ना उसको पकड़ लेता है, उनके कमर को हाथ लगा लेता है और कहता है भाई किसने कहा कि भाई मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ, मैं अंदर जाने के लिए यहाँ पे आया नहीं था, दूर में खड़ा था ना, तब मुझे देखा कि यार भाई यहाँ पे 2 है ना सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी थी, तब मैंने देखा पास आके देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सच में 2 कमाल के सुंदर लड़कियां खड़ी है। हमने देखा भाई तुम दोनों सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो यार सुंदर बड़ा काम करना चाहिए, आराम से मेकअप वगैरह लगा के तैयार होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे क्यों कर रही हो, यार ये बहुत गलत बात है, सब है ना तुम पे अन्याय कर रहे, तुम ये सब काम छोड़ के ना कोई सुंदर सा काम करना चाहिए, ये सब काम ना खाली मर्दों का संभालने के लिए दे दो। मतलब सुन के तारीफ करके ना उनको जाल में लपेटने की कोशिश करता है ना, उनको मक्खन लगाने की कोशिश करता है, और उसका ध्यान रहता है कि हाँ भाई बस इसके दरवाजे के जरिए मुझे इसके अंदर जाना है और वो फ्रेगमेंट मुझे लेना है। उन दोनों से ये भी कहते हैं कि अरे यार तुम दोनों यहाँ पे क्या बॉडी गार्ड का काम करो, एक काम करो यार मैं कहीं बाहर घूमने के लिए आया हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। उन दोनों भी खुश हो जाती है कि सच में हम इतने खूबसूरत है, और शायान से कहते हैं हाँ तुम शायान हो ना, क्वीन के हस्बैंड हो, मैंने सुना कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, आज मैंने देख लिया तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैंडसम हो, लेकिन आज है ना हमें जो श्रिंक है ना इसका हमें ना अभी फिलहाल के लिए बॉडी गार्ड का काम करना है, तो फिलहाल के लिए ना हम तुम्हारे साथ ना घूमने नहीं जा सकते, लेकिन शाम को ना तुम हमारे कमरे में आ सकते हो, शाम को हम लोग फ्री में रहेंगे, मतलब फ्री रहेंगे, वहां पे हमारे साथ मजे कर सकते हो। तभी वहां पे जो क्वीन रहती है ना वो भी पहुंच जाती है, वो भी देखती है अरे बाप रे ये तो शायान ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और तभी यहाँ पे वो रहती है ना जिसने कहा ऑफर दिया कि हाँ भाई चलो शाम को मेरे कमरे में आ जाना, लेकिन अभी नहीं आ सकती। तभी वो दूसरी बोलती है कि अरे भाई लेकिन ऐसे कैसे यार, मतलब क्या तुम खाली एक ही के साथ जाओगे, हम सबके साथ नहीं, क्या तुम हम तीनों जो तुम्हारी बीबी प्लस जो हम दोनों मतलब हम तीनों साथ में मिलकर मजे नहीं कर सकते। तो ये सुने बाद उनसे कहते कि हाँ ऑफकोर्स कर सकते भाई, 3 के 4 को 5 को जितना हो सके सबको बुला लो, लेकिन शाम तक का कौन इंतजार करेगा, इसलिए आज चलो अभी जाके मजे करते। तो ये सुने तो लोग फिर से मना करते कि नहीं लेकिन अभी हमें बॉडी गार्ड का काम
करना, अभी हम लोग नहीं आ सकते। और तभी शायान का ध्यान जाता है ना, वहाँ पे एक बंदा आया है जिसका नाम यू है, और बताते कह रहे भाई ये तो वही बंदा है जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोल सकते हो, जो पूरे ग्रुप की रखवाली करता है, लीडर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। और इसको है ना क्यों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जिस कारण ना इतने दिनों से ना मैंने इसको छोड़कर सबको परेशान किया था, सब लोग ना क्यों से डरते, लेकिन ये क्यों से डरता नहीं था। लेकिन ये जो मौका ना बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि भाई मैंने देखा था जो इस दुनिया का शायान था ना, इसने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, तो चलो भाई बदला भी ले लूंगा, प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तभी उसको आवाज देता हूँ, कहता है साले यू यहाँ पे देख देख भाई, गार्डियन का काम है ना, तुम्हारे ग्रुप का गार्डियन है, तो एक काम कर, ये जो स्ट्रिंग है ना तू इसकी रखवाली कर, और दो सुंदर लड़कियां ना इसको मेरे साथ भेज दे। ये सुना यू बोलते हैं अबे साले क्या बोला भाई, तू मेरे से बात कर रहा है भाई, तो सच में मेरे से बात कर रहा है। ये सुनने के बाद है ना शायान बोले कि हाँ भाई साले तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे सुना नहीं देता, कान में किसी ने दिया भाई, कहीं किसी ने कान के अंदर तो नहीं दे दिया, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि साले यहाँ पर आ, यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम कर, दोनों लड़कियों को आराम से छोड़ दे। ये सुनने वाले जो दोनों लड़कियां ना उसको मना करते हो कि यार प्लीज शायान ऐसे बात मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा वो सुपीरियर है, आप उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बॉडीगार्ड का काम हमारा है, उनका नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, गुस्से में आ जाएगा ना तो हमारी चटनी बना देंगे। ये सुनने वाले शायान बोले साला ये मेरी चटनी बनाएगा, इसको देखने से लग रहा है इसकी पहले से चटनी बनी हुई है, मेरी बीवी ने बताया कि साले एक नंबर का नल्ला है, इसको कुछ नहीं आता, बस फालतू में गार्डियन बन चुका है, ये ना एक नंबर का नौकर है, यहाँ तक इस ग्रुप में जितने भी आदमी ना सबके सब नौकर है मुझे छोड़ के। ये सुनने के बाद जो यू रहता है ना जो गार्डियन, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहता है क्या क्यों ने मेरे बारे में ऐसा बोला, साली क्यों नहीं मुझे ऐसा बोल रही है, रुक यार क्यों को भी मैं सबक सिखाऊंगा और तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा। और तभी यहाँ पे शायान को ढेर सारे उसके द्वारा ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं, तभी वो नोटिस करता है अरे बाप रे, जो मतलब जो इसकी बीबी है क्यों, वो भी इसकी तरफ भागते हुए आई है, तो भी देखते कि हाँ भाई वो जो क्यों है ना यहाँ पर आ रही है, तो यही भाई अच्छा मौका है, उसका आने से पहले ना इसको गुस्सा दिलाता हूँ किसी तरीके से, इसके बहाने जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर घुस जाऊंगा, इससे चिल्लाते हुए यू से कहते देख साले यू तेरे अंदर अगर दम है ना तो भाई आ भाई ले छाती मेरा सामने है, मेरे छाती में मार, अगर तेरे अंदर दम है तो वो भी बोलता अच्छा भाई तुझे मरना है, एक मेरा मुक्का खाए उतने में तू मर जाएगा, इसलिए मारने के लिए ना सीधा शायान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसका मुक्का मारने से पहले शायान नाटक करने लगता है कि अरे यार मार दिया, मेरे छाती में मार दिया, मेरे छाती फोड़ा, अरे अमे मर गया मैं नहीं बचूंगा। और ऐसा करते करते पीछे की तरफ जाते रहता है, जाते जाते जो श्रिंग रहता है श्रिंग के अंदर सीधा घुस जाता है, मतलब उसका फायदा उठाता है एक्टिंग करके, यहाँ पर किसी बहाने से अंदर घुस जाता है। और ये चैप्टर